नमस्कार। आज हम बात करेंगे तटस्थ वक्र के बारे में, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं और उदासीनता वक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। उपभोक्ता के जब व्यवहार के अध्ययन किया जाता है तो उसमें उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है बहुत लोकप्रिय माना जाता है। शुरू में एक आंग्ल अर्थशास्त्री थे एजवर्थ, जिन्होंने 1881 में तटस्थ वक्रों का उपयोग किया था। उसके बाद 1906 में कुछ संशोधन के बाद में इटली के अर्थशास्त्री, जिनका नाम पेरिटो था, उन्होंने एजवर्थ की विधि इसमें अपनाई थी। उसके बाद 1934 में दो आंग्ल अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन, जिन्होंने तटस्थ वक्र विश्लेषण को बहुत लोकप्रिय बनाया और तब से तटस्थ वक्र विश्लेषण जो है आर्थिक विश्लेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को मापनीय माना गया था, जो मार्शल के द्वारा दी गई थी। इसके बाद इसे गणनावाचक विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता था, परंतु गणना उपयोगिता की जो गणना है उसका माप करना कठिन होता है। इसलिए तटस्थ वक्र विश्लेषण के जो समर्थक थे, उन्होंने कहा था कि उपयोगिता का माप नहीं हो सकता और इसके स्थान पर हम क्रमवाचक विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे हम ऑर्डिनल एनालिसिस कह देते हैं। इसमें क्या बताया जाता है कि विभिन्न संयोगों को हम क्रमवार जचा देते हैं, जिसमें से कुछ संयोग ऊंचे होते हैं, कुछ समान और कुछ नीचे संतोष प्रदान करने वाले हो सकते हैं। इस विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता विभिन्न संयोगों जो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बनाकर यह तो बतला सकता है कि किन संयोगों से उसे अधिक संतोष मिलेगा, किन से समान संतोष मिलेगा और किन से कम संतोष मिलेगा। लेकिन प्रत्येक संयोग से कितना संतोष मिलेगा यह न तो बतलाया जा सकता है और न ही इसको बतलाने की कोई आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता यह तो कह सकता है कि यदि वो 4 इकाई x की और 60 इकाई y से जितना संतोष मिलेगा, उतना ही संतोष उसे 5 इकाई x और 54 इकाई y के प्राप्त करने से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कुल संतोष को इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र ऐसे दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे किसी भी व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और तटस्थ वक्र विश्लेषण पे जो भी बिंदु होते हैं वो उन एक उपभोक्ता को समान रूप से संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो तटस्थ मानचित्र है उसमें बहुत सारे तटस्थ वक्रों को दिखाया जाता है, और जब हम बहुत सारे तटस्थ वक्रों को एक साथ दिखाते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस मैप या तटस्थ मानचित्र कह देते हैं। इसे हम एक डायग्राम से देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्राएं ली गई हैं और वाई वस्तु की मात्राएं वाई एक्सिस पर ली गई हैं। इनमें हमें 1, 2, 3, 4, 5 तरह के तटस्थ वक्र दिखाई दे रहे हैं, जो कि जो तटस्थ वक्र 1 नंबर का है उस पर H बिंदु है। इसी तरह से तटस्थ वक्र 3 पर A B C D E F तक के बिंदु उस पर हैं, और इस तरह से जो 4 नंबर का तटस्थ वक्र है उस पर G बिंदु है और 5 नंबर के तटस्थ वक्र पर M बिंदु है। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 नंबर के जो तटस्थ वक्र है उस पर A B C D E F जो बिंदु हैं उनसे उपभोक्ता को समान रूप से संतुष्टि प्राप्त हो रही है, और उस पे हर बिंदु से मिलने वाली संतुष्टि उसे बराबर है। ए बिंदु पर भी उसको उतना ही संतोष मिल रहा है जितना उसे बी बिंदु पर मिल रहा है, और बी बिंदु पर भी उतना ही संतोष है जितना उसे सी डी या ई पर मिल रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जो बिंदु एक एच है वो पहले तटस्थ वक्र पर है, और उस तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता को तटस्थ वक्र जो 3 पर मिलने वाले संतोष हैं उसकी अपेक्षा कम संतोष मिल रहा है, और इस तरह से जितना तटस्थ वक्र ऊपर होगा उतना ही उपभोक्ता का संतोष भी अधिक होगा। ये कह सकते हैं कि जी बिंदु पर मिलने वाला संतोष जो है वो तटस्थ वक्र 3 के मिलने वाले बिंदुओं से अधिक है, और इसी तरह से जो एम बिंदु से मिलने वाला संतोष है वो जी बिंदु से अधिक है। इसलिए जितना तटस्थ वक्र ऊंचा होता है उतना ही मिलने वाला संतोष अधिक होता है।
तो तटस्थता मानचित्र हमें ये बतलाता है कि विभिन्न तटस्थता वक्रों पर एक उपभोक्ता को कितना संतोष मिल रहा है या किस तरह के तटस्थता वक्र हैं जिनसे वो अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हमने तटस्थता वक्र के बारे में जाना कि तटस्थता वक्र क्या है, और तटस्थता वक्र को जब हम एक साथ कई सारे तटस्थता वक्र को दिखाते हैं तो वो तटस्थता मानचित्र का रूप ले लेता है। इस तरह से उसको हम इंडिफरेंस मैप कह देते हैं, और इंडिफरेंस मैप के बारे में आज हमने इसके बारे में जानकारी करी। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।